Good morning to all of you. Namaskar, Sat Sri Akal. Whatever you feel connected with me, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो सोशलाइजेशन इन लेटर चाइल्डहुड था। उसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था सोशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। एक छोटा रिकैप आप सबको हम देना चाहते हैं, जब तक कि और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। हम लोग का ये जो टॉपिक है, ऑलमोस्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जो लोग अभी जुड़े हैं। हम लोग सोशलाइजेशन टॉपिक को पढ़ रहे थे CC1 में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। सोशलाइजेशन चैप्टर में हम लोगों ने उसकी डिफिनीशन को पढ़ा। आपको शो करते हैं। डिफिनीशन से आगे बढ़े थे हम लोग, उससे रिलेट करके पेरेंटिंग स्टाइल को पढ़े थे। एक छोटा सा नोट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो रहा होगा। सोशलाइजेशन, समाजीकरण से रिलेटेड। अब आप देखो कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी हम लोगों की। पहले हम लोगों ने डिफिनीशन को पढ़ा था, पहले डिफिनीशन को पढ़े थे हम लोग। उसके बाद इसमें एक फैमिली जो पॉइंट आया, परिवार, उसके अंदर हम लोगों ने पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ी थी। किस किस तरह के पेरेंट्स होते हैं वो पढ़े थे हम लोग। उसके बाद आप देख सकते हो कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। नेक्स्ट था हमारा कम्युनिटी पढ़े थे। कम्युनिटी को रिलेट किए थे हम लोग की सोशलाइजेशन में हमारा समुदाय जो है वो कितना अहम भूमिका निभाता है। केवल स्कूल पढ़े थे हम लोग, ये आगे पीछे हो सकता है ऐसा टर्म्स, ऐसे पॉइंट्स, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद फैक्टर्स को पढ़े, कारक क्या क्या थे इसके। कारक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी। एजेंसीज थी, एजेंट थे, फैक्टर्स थे। अगर इन सबको अगर आप ठीक से पढ़े होगे, ध्यान से देखे होगे, तो ऑलमोस्ट ये तीनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। एजेंसीज बोलो तो, एजेंट बोलो तो, या फैक्टर्स बोलो तो। उसके बाद हम लोग आ गए थे इन अर्ली चाइल्डहुड पे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो समाजीकरण होती है उसके ऊपर आए थे। देन करेंट जो टॉपिक है हमारा अभी जो चल रहा था वो लेटर चाइल्डहुड, सोशलाइजेशन इन लेटर चाइल्डहुड, समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में किस किस तरह की होगी, उसके पॉइंट्स को भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आइडेंटिटी फॉर्मेशन को पढ़ना है, पहचान निर्माण को, जो आप लोग यूनिट 4 में होपफुली खत्म कर चुके होंगे। तो यहाँ आइडेंटिटी फॉर्मेशन को हम लोग गौन करेंगे क्योंकि बहुत बार ये आप पढ़ चुके हैं। देन हमारे पास बिहार में समाजीकरण जो है, सोशलाइजेशन जो है, वो किस तरह की होती है, क्या माइंडसेट है, क्या सोशल बिहेवियर है, उसको पढ़ना है बिहार के संदर्भ में। देन आपको जो है इन इक्वलिटीज, असमानता को पढ़ना है सोशलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में। तो पूरा फाइनल टर्म जो है आपके सामने हम इसलिए दिए हैं कि अभी आप कहाँ हैं वो देख लीजिए, आपको कहाँ तक जाना है। देन यूनिट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लेटर चाइल्डहुड। तो आते हैं लेटर चाइल्डहुड पे। PDF था उत्तर बाल्यावस्था में समाजीकरण, यानी सोशलाइजेशन इन लेटर चाइल्डहुड, जिससे रिलेट करके हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था समाज अनुमोदन पढ़ लिए, सोशल अप्रूवल को, ओवर सेंसिटिवनेस पढ़े थे, अति संवेदनशीलता को, संसूचियता तथा प्रति संसूचियता को पढ़े थे, और प्रतिस्पर्धा को पढ़े थे, पिटिशन पढ़े। यहाँ आके हम लोग रुक गए थे, हमारा सेशन खत्म हो गया था। आज आगे की यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्रीड़ा कौशल, उत्तरदायित्व,
सामाजिक सूझ तक आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ और चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे लास्ट में। लेकिन उससे पहले यदि सामाजिक जैसे सोशल अप्रूवल अगर किसी को समझ नहीं आया हो, हम बहुत मतलब कम समय में ये शॉर्ट करके आप सबको फिर से एक बार जल्दी से खत्म कर देंगे। सोशल अप्रूवल सामाजिक जो है अनुमोदन क्या होता है? बालक जो है जिस तरह का रहन-सहन रखता है। रितु जी आप हैंड रेज़ कर रही हैं, यदि नेटवर्क का कुछ इश्यू है तो प्लीज़ आप उसको समझें। हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। यस, सोशल अप्रूवल बच्चा जो है ये एक्चुअली समझ लो ये पूरा का पूरा सोशल बिहेवियर पे डिपेंड करता है। सोशल बिहेवियर क्या जी? तो जो समाज के प्रति उसका व्यवहार होगा, उस पे रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। तो सोशल अप्रूवल एक उसका बिंदु है। उस बिंदु में क्या पढ़े थे हम लोग? सोशल अप्रूवल अगर बच्चा कुछ पहनता है, कुछ जो है वर्क करता है या कभी कहीं किसी समाज में या स्कूल में किसी कारणवश जाता है और उसकी किसी चीज को नोटिस किया जाता है और उसके लिए अप्रूवल दिया जाता है, अनुमोदन दिया जाता है, तो बच्चे के अंदर जो है बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। इस वजह से उसको अगर अप्रूवल मिलता जाएगा तो उसका बिहेवियर यानी कि उसका समाजीकरण के क्षेत्र में और अच्छा हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था अप्रूवल में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अति संवेदनशीलता। आपको उस दिन भी बताए थे कि जब आप वोट करने जाते हैं तो कोई ना कोई बूथ जो होता है वो अति संवेदनशील होता है। मीन्स क्या उसके ऊपर निगाह ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ कुछ ना कुछ बदमाशियाँ होती होंगी। जस्ट लाइक बच्चों में भी लेटर चाइल्डहुड का टाइम आप जानते ही हो 6 टू 12 और 13। तो इसमें अति संवेदनशीलता बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, किसी-किसी बच्चे में, हर बच्चे में नहीं। उसमें क्या होता है बच्चे जो बदमाशियाँ करते हैं उस पे पैनी नज़र पेरेंट्स या उनके मित्र जो है वो रखते हैं। तो उनका जो है पैनी नज़र यानी कि उनकी संवेदनशीलता पे उनका ध्यान बहुत होता है। होपफुली शायद आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, इसको हम कोशिश करेंगे और थोड़ा लाउड करने को। थैंक यू। तो संवेदनशील बच्चे होते हैं, इसे पूछे जाते हैं इसलिए आप ध्यान से सुनो। जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अति संवेदनशीलता हो गया। उसके बाद संसूचीयता को पढ़े थे। संसूचीयता मतलब क्या? जो सुझाव होता है इसका अगर आसान मीनिंग अगर आप समझो तो संसूचीयता मतलब सजेस्टिबिलिटी, सुझाव। प्रतिसंसूचीयता यानी कि काउंटर सजेस्टिबिलिटी, यानी कि उसके लिए जो प्रति काउंटर सुझाव जो होता है वो हो पाएंगे। प्रतिस्पर्धा को भी पढ़े थे आप सब। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। आपको शो किया गया था कि 3 तरह का कंपटीशन होगा। कंपटीशन 3 तरह के शो किए गए होंगे। होपफुली आपको याद भी हो ये कंपटीशन। एक टोली के अंदर कंपटीशन, फिर एक टोली का दूसरे टोली से कंपटीशन, इस तरह से, और फिर एक टोली का सामाजिक किसी एजेंसी से कंपटीशन, ऐसा हो जाता है। तो 3 तरह के कंपटीशन में आप ध्यान रखे होंगे कि बच्चों के अंदर कंपटीशन होता है। एक ग्रुप के बच्चों से दूसरे ग्रुप के बच्चों के बीच कंपटीशन होता है और फिर कोई एक ग्रुप से किसी एक सामाजिक संस्था के बीच कंपटीशन हो जाता है। तो इससे समाजीकरण का क्या होता है? समाजीकरण बहुत ही अच्छा हो सकता है सेकंड वाले कंपटीशन, जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में होता है वो। यहाँ तक हम लोग एंड किए थे। आज हम पढ़ेंगे क्रीड़ा कौशल, स्पोर्ट्समैनशिप। कई बुक्स में आपको जो है ये दिखेगा गुड स्पोर्ट्समैनशिप, अच्छा कौशल, ऐसा भी लिखा मिलता है। बोथ आर सेम, सेम नहीं लेकिन बोथ आर आप कह सकते हैं कि इक्वल भी हैं।
यानी सही है एक तरह से। तो क्रीड़ा कौशल में क्या होगा, स्पोर्ट्समैनशिप में क्या होगा, समझना अच्छे से, तो फिर फायदा हो पाएगा। अच्छा क्रीड़ा कौशल से आप कह सकते हो कि क्रीड़ा है तो खेल तो होगा ही होगा, खेल-कूद होगा ही होगा। अन्य बालक जो है इसमें सहयोग करना शुरू करते हैं, ठीक है? खेल-कूद में बालक क्या होते हैं, सहयोगी हो जाते हैं और ईमानदारी की भावना उनके अंदर आती है। सवाल पूछता है कि ईमानदारी की भावना क्रीड़ा कौशल में किस वर्ग समूह में या किस अवस्था में आती है? तो ध्यान रखना बाल्यावस्था, अगर बाल्यावस्था को भी तोड़ दिया तो वो होगा उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक वाला नहीं, ठीक है? अब ये एक तरह का स्किल होता है, ठीक है? स्पोर्ट्समैनशिप क्या होगा, एक स्किल होगा। स्किल को आप कह सकते हो गुण, या कई-कई बुक्स में ट्रेट्स भी मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग शील गुण, है ना? तो ये विकास जब हो जाएगा बच्चों के अंदर, पहले तो ये शुरुआत में घर से शुरू होगा। घर में छोटे बालक जो इस उम्र के होंगे, उनके साथ पेरेंट्स खेलते रहते हैं, तो आप देखते हो तो ये बिहेवियर जो है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को जो है आगे बढ़ाते हैं इस स्पोर्ट्समैनशिप में, और तरीके का स्पोर्ट्समैनशिप देते हैं। यानी कि उनको जेनरस बनाना होता है। जेनरस मतलब उदार बनाते हैं। उनको विनर बनाना होता है। विनर मतलब जीतने योग्य बनाते हैं। यदि वो हार भी जाते हैं, तो उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे समाज में अच्छा वैल्यू आए। अच्छा वैल्यू आए मतलब क्या? हार हारते हारता भी है तो आप उसको सिखाओ कि हार गए तो कोई बात नहीं, आप अगली बार जीत जाओगे। हारने के बाद उनके अंदर द्वेष नहीं आने देना है, तभी हमारा सोशलाइज़ेशन और बेटर होता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये स्पोर्ट्समैनशिप था, जिसमें अगर लूज़ भी कर जाए कोई बच्चा, तो आप उसको पैनिक मत होने दो, यानी उसको निराश मत होने दो, हतोत्साहित मत होने दो। स्पोर्ट्समैनशिप का अगर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लो, अपने कॉलेज के अंदर ही ले लो, तो किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स अगर होता है, उसमें बढ़-चढ़ कर भाग लेने वाले बच्चों में भी आप देखो, जो बच्चे बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं, उनके अंदर भी स्पोर्ट्समैनशिप होता है। एक्चुअली अगर आप इसको दूसरे भाषा में कहो, जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएगा, लीडरशिप भी इसके अंदर होती है। लीडरशिप का जो पहले आपको बोले कि गुण आ जाता है या शील गुण आता है, ट्रेट्स आ जाता है, वो भी गुड स्पोर्ट्समैनशिप का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से उनका जो है विकास जो है होता रहेगा, और जब पर्टिकुलरली उनका विकास होगा, उनकी फैमिली में अगर मेंबर्स जो हैं वो विकसित होंगे, तो स्वाभाविक है जो पहली कड़ी यदि विकसित होगी, तो समाज विकसित होगा, और समाज विकसित होने का मतलब ही हो गया सोशलाइजेशन अच्छा हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा उत्तरदायित्व, ठीक है? ये वाला टर्म देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व शब्द से ही आपका जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बहुत बार आप सुन चुके होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कॉमन वर्ड है, हमेशा यूज किया जाता है। उत्तरदायित्व, इसको समझना होगा आपको। बालक इसमें देखो क्या होता है, कोई काम अगर किसी बच्चे को आप देते हो, तो यदि आप उसको कोई वर्क दे रहे हो, अगर उस काम को वो बड़े सही समय पे सही तरीके से करके आपके सामने देता है, समझ जाओ कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुण है। अब इसको समझने के लिए आपको, चलो लेट मी कनेक्ट विथ अ स्टोरी। बहुत छोटी सी एक कहानी है, जो 1-2 मिनट में आपको खत्म कर देंगे, और आपको उत्तरदायित्व समझ में आ जाएगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आई होप। स्टोरी ये है कि एक साधु अपनी पीठ पे कुछ बहुत भारी सामान जो है
रखे रहता है, ठीक है? एक साधु अपने पीठ पे कुछ भारी सामान जो है रखे रहता है, उसके बगल में एक महिला होती है, जो अपनी पीठ पे एक बच्चे को अपने बच्चे को रखे होती है। दोनों का सिचुएशन सेम है, दोनों की पीठ पे कुछ ना कुछ भार है, ठीक है? यानी कि आगे पता चलेगा आपको कि क्या है। महिला के पीठ पे बच्चा होता है, साधु के पीठ पे बोरी होती है, बहुत भारी-सी मान सकते हैं आप। उन लोगों को दूर ऊपर चढ़ना होता है पहाड़ पे। साधु बोलते क्या है कि आप बच्चे को दे दो, वो भार मेरे ऊपर आ जाएगा या वो बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा, तो आप आराम से ऊपर जा सकती हो। क्लियर है यहाँ तक? साधु ने कहा कि आप अपने बोझ को मेरे ऊपर दे दो, आप रिलैक्स होके ऊपर चढ़ पाओगे। महिला का जवाब जो था उसको ध्यान से सुनो। महिला ने कहा कि बाबा, बोझ तो आपके ऊपर है, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम कैसे उतार दें? गॉट इट? जो दायित्व था उसका, उसको उसने उतारने नहीं दिया। जस्ट लाइक फैमिली में भी जब आप अपने बच्चों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दे रहे हैं, अर्ली ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे रिलेट होने के लिए, बच्चों को उत्तरदायित्व सिखाने के लिए, तो फिर उनको एडजस्टमेंट मत सिखाइए उस समय पे, ठीक है? एडजस्टमेंट नहीं सिखाना है। उनको क्या सिखाना है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। उनके अंदर लीडर वाली गुण जो है, ट्रेट्स जो है वो डालने हैं। प्रयोग के तौर पे अगर मान लो किसी बच्चे को आप कोई काम देते हो धीरे-धीरे, एक-एक करके कोई काम देते हो घर में करने के लिए, वो बच्चा करके ला रहा है। जैसे आप काम का बोझ डालोगे, यानी कि कठिन कार्य देना शुरू करोगे, जटिल कार्य देने शुरू करोगे, डिफिकल्ट वर्क में डाल दोगे, तो बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाएगा, अपने उत्तरदायित्व को कर नहीं पाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, बिखर जाएगा। फिर वो बच्चा कभी लाइफ में अच्छे तरीके से वर्क को करने से पहले, लाइफ में अपना वर्क करने से पहले हिचकिचाएगा। तब ये जो कुप्रभाव आएगा, इसको इरेडिकेट करने का भी तरीका आपको आगे देंगे सामाजिक सूझ में। यहाँ आप उत्तरदायित्व को फिर इतना समझना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस समय में बच्चे के अंदर आ जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली ने उसके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाला है। कितने वर्क आप किस तरह के वर्क आप उससे करा रहे हैं। तभी ऐसा नहीं कि बालक 10 साल का है, 6 से 12 के बीच का है और आप काम जो है 25 वाले दे दो। ज़ाहिर-सी बात है वो कर नहीं पाएगा और जब कर नहीं पाएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म। फिर 25 वाले में 25 क्या, आप उसको 10 वाले काम भी दोगे तो वो बिखर जाएगा। इसलिए स्पेशली जब आप एज़ अ पेरेंट्स वर्क करें, एज़ अ सोशल एक्टिविटीज़ वर्क करें, तब भी जो है आप इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। इसमें हम लोग पढ़े थे कि औपचारिक शिक्षा, इस समय औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देता है बच्चा। आपको बताया गया था कि औपचारिक शिक्षा जो है ओशो बेल ने 1989 में जो है इसके ऊपर अपना वक्तव्य दिए थे। तो मान के चलते हैं हम लोग औपचारिक जो है 2 तरह का होता है, कक्षा शिक्षण और क्षेत्र शिक्षण। ये उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो आपके पास पॉइंट है, बिंदु है, इसके अंदर ये बहुत फिट बैठती है औपचारिक वाला। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कई बार, कई पेपर्स में आप पढ़े होंगे औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण। तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ रिलेट नहीं करेंगे, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे थे कि यदि आप धीरे-धीरे उसको
काम करने के लिए देंगे तो वो उसमें अपना उत्तम वर्क करके देगा। लेकिन अगर आप जटिल कार्य देना शुरू कर दें पहले ही, तो वो शायद अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाए, वो अपना आत्मविश्वास खो देगा, फिर वो समायोजन भी नहीं कर पाएगा, तो ये दिक्कत आएगी। तो टोटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिपेंड्स अपॉन अर्ली ट्रेनिंग। प्रारंभिक प्रशिक्षण जो है आप कैसे देते हैं, उस पे डिपेंड करेगा। आप कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं, उस पे डिपेंड करेगा। दैट्स इट इसके बारे में। आते हैं हम लोग सामाजिक सूझ पे, ये वाला टर्म, ठीक है? सामाजिक सूझ पे, सामाजिक सूझ, अब घबराना नहीं, लास्ट जैसे पीडीएफ दिए थे, सेम हर पॉइंट्स के लिए सब्जेक्टिव पीडीएफ दे देंगे, लास्ट में आपका कवर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना, बने रहो, काम बनेगा। किसी ने चैट में लिखा है, ओके, वो नेटवर्क की इशू से शायद आवाज में कुछ प्रॉब्लम हुई थी बीच में, होपफुली अभी ठीक हो गई होगी, आप सब ध्यान देंगे। यदि प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल भी मत घबराना, फिर से एक सेशन ज़रूर हम लोग करेंगे इन फ्यूचर, सो पैनिक नहीं होना है। आपके लिए कॉलेज हमेशा तत्पर रहेगी, सारी सूचनाओं को आप तक पहुँचाएगी, तो घबराओ नहीं। आते हैं हम लोग सामाजिक सूझ पे, सोशल इनसाइट पे, ठीक है? तो सोशल इनसाइट क्या? सूझ नाम से ही आप क्लियर हो जा रहे होंगे कि सूझ क्या है, इनसाइट क्या होगा? सोचो, एक परिस्थिति होता है, एक ढंग होता है ये, परसेप्शन कह सकते हैं आप इसको, प्रत्यक्षण कह सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को ठीक ढंग से समझते हैं, यदि आपके अंदर सामाजिक सूझ बहुत हद तक है, तो आप किसी भी सामाजिक परिस्थिति में स्वयं को मान लो, खुद को अच्छे से रख कर उस परिस्थिति से अच्छी चीज़ों को भी ला सकते हो, या अगर कठिन परिस्थिति में हो, तो उसको पार भी पा सकते हो, यदि आपके पास सूझ अच्छा है तो। इसको समझने के लिए मान लो कि समाज में सोशल एक्सपीरियंसेस, यानी कि सामाजिक अनुभूति जो है, सोशल एक्सपीरियंसेस जिसको कहते हैं, सामाजिक अनुभूति जो है वो बहुत होती है। और अगर मानसिक परिपक्व बच्चा नहीं है, तो समाज की अनुभूतियों को, एक्सपीरियंस को लेकर भी सूझ नहीं विकसित कर पाएगा। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। आपका मानसिक रूप से परिपक्व होना भी, और समाज के अनुभवों को भी प्राप्त करना। प्रयोग के तौर पे अगर कहें, तो जो बच्चा, ठीक है ना? प्रयोग के तौर पे अगर लो, तो जो बच्चा जो है, ये स्क्रीन अभी ठीक हो जाएगा वो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। तो प्रयोग के तौर पे यदि बच्चा सामाजिक प्रत्यक्षण, जिसको परसेप्शन बोलते हैं, पहले ही जो है परसेप्स कर लेता है, ठीक होता है, वो अभियोजन कर पाता है। अभियोजन करने का मतलब वो अपनी सूझ के हिसाब से उसमें वर्क कर पाता है, ठीक है? वर्क कर पाता है, तो वो पॉपुलैरिटी देख लो, एक एग्जांपल सोच लो, अगर आपके पास इनसाइट है, सूझ है, कोई काम आपको दिया जाता है, सूझ से भरा हुआ, उसमें यदि आप अपनी सूझ से उस चीज को पहले कर लेते हैं, तो आपकी लोकप्रियता बढ़ती है। ओह! इस बच्चे ने जो है सबसे पहले पज़ल को जो है सॉल्व कर दिया। इस बच्चे ने जो है सबसे पहले ये काम करके दिखा दिया, और इसके पास जो है ना इनसाइट है, सूझ बहुत अच्छा है, तगड़ा है। ये मेंटली बहुत परिपक्व है।
तो इस तरह से लोकप्रियता बढ़ती है, यानी पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ जाती है। और लोकप्रियता बढ़ने से क्या होगा? सामाजिक सूझ ऑटोमेटिक जो है रेज़ करेगा, बढ़ेगा, ठीक है? अब अगर मनोवैज्ञानिक का अध्ययन लो, लेटर चाइल्डहुड में, तो सामाजिक सूझ अगर कुछ कुप्रभावित बच्चों के पास हो जाए, कुप्रभावित बच्चों का मतलब जो प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, जो क्रिमिनल चाइल्ड हो जाते हैं, उनमें भी ये लक्षण देखे जाते हैं। तो आप देख सकते हो अगर किसी गैंग में कुछ बच्चे हैं और उनमें एक बच्चा बाकी को बहका रहा है, अपने फैमिली के विरोध में खड़ा कर रहा है, कहता है कि क्या होगा आज छोड़ो ना, गृह कार्य होमवर्क जो है नहीं बनाएँगे, चलो खेलते हैं। तो इस तरह के बच्चों के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है, नहीं तो सामाजिकरण धीमा पड़ जाए, ठीक है? इस तरह के बच्चे आते हैं। दूसरा, अगर समाज से प्राप्त अनुभवों के आधार पर कुछ लड़के और लड़कियों में पहले आपको अर्ली वाले में बताए थे, एंटागोनिज्म हो जाता है, विरोध हो जाता है, वैरपूर्ण हो जाता है। यानी कि दोनों को अपोजिट सेक्स के प्रति यानी मेल और फीमेल को अलग-अलग पढ़ाई में रखा जाता है। तुम इधर रहोगे, तुम उधर रहोगी, तुम ये पहनोगे, तुम वो पहनोगी। इस तरह का एंटागोनिज्म पैदा करता है। तो ये भी एक जो है कारण है सामाजिक सूझ को न बढ़ने देने की। यदि सभी एक साथ रह के, दोस्ती के साथ रह के सब वर्क करते हैं तो उनके अंदर सूझ बढ़ती है, उनकी मानसिक परिपक्वता बढ़ती है ना? तो मानसिक परिपक्वता बढ़ानी होगी, तो इस पे विशेष ध्यान देना होगा और तभी जो है समाजीकरण अच्छा हो पाएगा होपफुली। तीसरा स्टेज अगर इसमें देखो एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, प्रेजुडिस होते हैं यानी कि पूर्व धारणा उत्पन्न कर लेते हैं बच्चे। अर्ली वाले में आपको बताया था, बच्चे क्या करते हैं पहले से अपनी धारणा उपस्थित कर लेते हैं कि अरे! इस धर्म का, इस जाति का, इस भाषा के लोग जो हैं ऐसे होते हैं। नकारात्मक मनोवृत्ति कहते हैं इसको, नेगेटिव एटीट्यूड। तो इस तरह की धारणा भी नहीं बनने देनी है, क्योंकि ये धारणा भी आपको सामाजिक सूझ को कम करेगा, मेंटल आपका मैच्योरेशन को कम करेगा, मानसिक परिपक्वता जिसको बोलते हैं और अगर ये कम हो गया, धीमा हो गया, तो सामाजिकरण धीमा होगा, सोशल डेवलपमेंट प्रभावित हो जाएगा। तो ये 3 तरह के ये टर्म्स थे, जिसमें आपको लेटर चाइल्डहुड को बताया गया था और एज़ अ समरी अगर आपको कहें, समाजीकरण के लिए इस वर्ग समूह में या इस उम्र में, जिसको 6 से 12 या 13 तक कहते हैं। 13 क्यों होता है, 12 तक ही क्यों होता है, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। गर्म और ठंडे प्रदेशों वाली आप पढ़ चुके हैं। सॉरी। तो अगर समराइज़ करें इसको, तो आप देख सकते हैं कि जो भी बालक है उसका समाजीकरण जिस हिसाब से आगे आया है, वो कंप्लीट उसके सोशल बिहेवियर से आया है। उसका सोशल बिहेवियर जिस हिसाब से बना है, उस हिसाब से उसका समाजीकरण हुआ है। वो चाहे सामाजिक अनुमोदन हो, सोशल अप्रूवल हो या अति संवेदनशीलता हो, ओवर सेंसिटिवनेस हो, सजेस्टिबिलिटी हो या कॉम्पिटेंस हो, प्रतिस्पर्धा हो। फिर आपका स्पोर्ट्समैनशिप हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या आप देखो लास्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़े थे, सामाजिक सूझ हो। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये सभी के सभी क्या हैं? सोशल बिहेवियर हैं। ये एक व्यवहार है जिसको अगर बढ़िया तरीके से किया जाएगा, एक कहते हैं ना कि सुसज्जित ढंग से रखा जाए,
तो आपके बालक का सोशलाइज़ेशन भी बहुत अच्छा होगा। उसको एडोलसेंस में बहुत ध्यान नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो एडोलसेंस तो और बेकार की सोशलाइज़ेशन होगी यदि इनमें से कोई भी चेन ब्रेक होता है तो। नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि उत्तर बाल्यावस्था 6 साल की अवस्था से प्रारंभ होकर 12 से 13 साल की अवस्था तक होती है। इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देता है। इसी अवस्था को टोली उम्र भी कहा जाता है। आपको बहुत सारे नाम दिए थे हम चाइल्डहुड के, गैंगेज से रिलेट करके। क्योंकि बालक अपनी उम्र के साथियों की टोलियों में समय बिताता है या बिताना अधिक पसंद करता है। अतः कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक के समाजीकरण में माता-पिता से अधिक शिक्षकों एवं टोलियों का प्रभाव पड़ता है। टोली मतलब समझ गए, जो गैंग में अपने बच्चे हैं, उनका मतलब है। शिक्षकों का क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षक का प्रभाव इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इस उम्र में वो अपना शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं, विद्यालय आने-जाने लगते हैं। तो यदि विद्यालय आएँगे-जाएँगे तो शिक्षक को सुनेंगे, शिक्षक को देखेंगे, उनका एटीट्यूड रीड करेंगे, कैसे पढ़ाते हैं सर वो देखेंगे, किस हिसाब से सर मैनेज करते हैं चीज़ों को, वो देखेंगे। जस्ट लाइक वो अपने आप को भी उस बिहेवियर को अपने अंदर लाना चाहेंगे और उस हिसाब से भी उनका समाजीकरण प्रभावित होता चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो लेटर चाइल्डहुड ऑलमोस्ट यहाँ ऑलमोस्ट नहीं कहेंगे, होपफुली पूरा का पूरा खत्म हो गया है। आपको पीडीएफ चाहिए होगी, अभी हम आप सबको पीडीएफ देते हैं। नेक्स्ट वाली जो 3 बच गई थी, क्रीड़ा, उत्तरदायित्व और सामाजिक सूझ की। फटाफट आप सब पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लो या जो शॉर्ट बना सकते हो बना लो, फिर जुड़ते हैं ये पीडीएफ के बाद में आपसे। ये पहले दे चुके थे आप सबको, ये सारा पीडीएफ। ये वाली भी दे चुके थे। जो बच्चे उस दिन नहीं जुड़े थे, होपफुली अगर आज जुड़े हैं, तो वो भी स्क्रीनशॉट लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका कॉलेज आपके लिए बिल्कुल तत्पर है। यदि आपको कोई परेशानी होती है, आपके लिए फिर से हम लोग आएँगे, फिर से जुड़ेंगे, आप चिंता ना करें। कभी-कभी नेटवर्क की वजह से हो सकती है थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो। सॉरी, ये लास्ट ये थी सेकंड लास्ट जो आज आप पढ़े, क्रीड़ा कौशल, उत्तरदायित्व, सामाजिक सूझ। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसको लार्ज करता हूँ, बेस्ट है। उसके बाद आपका ये है लास्ट जो अभी आप सबको बता रहे थे, टोली में क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या हैं। तो ये जब आप सब्जेक्टिव यानी कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से आओगे, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे नोट्स आपको बनाने में आपके हेल्प करेंगे ये पीडीएफ, तो होपफुली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 2 मिनट और बचा हुआ है मेरे पास। 2 मिनट में आप सबको एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारा जो टॉपिक है सोशलाइज़ेशन, समाजीकरण, उसमें अब हम लोग बहुत करीब पहुँच चुके हैं इसको ख़त्म करने के। डेफ़िनिशन पढ़े, आप पेरेंटिंग स्टाइल पढ़े, कम्युनिटी पढ़े, स्कूल पढ़े, फैमिली पढ़े, फैक्टर्स पढ़े, अर्ली चाइल्डहुड को पढ़े, लेटर चाइल्डहुड को आज आपने ख़त्म किया। आइडेंटिटी फॉर्मेशन हम लोग यूनिट 4 में भी पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से। बिहार में सोशलाइज़ेशन को पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे, असमानता को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे हम, जो टॉपिक होगा वो आप तक लिंक के थ्रू पहुँच ही जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। 1 मिनट मेरे पास बचा पड़ा है। एक बार फिर से रिवाइज़ करा दें, यदि आप सब में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी
तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। फिर से आपके लिए उपस्थित होंगे हम। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका आज की क्लास में जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप बने रहें, हर क्लास में पढ़ते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और सारे सभी सब्जेक्ट्स का आप ऑनलाइन अभी जब तक चलती है तब तक पढ़ाई करें, सीखें, समझें, अपने नोट्स को तैयार करें। थैंक यू सो मच। बाय।